बहुत बड़ा चोरी हुई है, राम के आस्था की चोरी हुई है, पैसों की लूट हुई है। और एक बहुत बड़ी बात इससे सामने आ रही है, बीजेपी को बहुत सारे ऐसे नेता मिल जाने वाले हैं इस चोरी के साथ, जिनको वो जल्दी से जल्दी मंत्री बना देंगे। क्योंकि बीजेपी का करैक्टर है, आप जानते हैं, जितना बड़ा अपराधी होता है, जितना बड़ा दुष्कर्मी होता है, उसी को वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नेता बनाते हैं, सम्मानित करते हैं। और ये इतना बड़ा कांड किया है उन साहसी लोगों ने, चोरी कर दी राम के मंदिर में, राम के घर में, और इसका इतना बड़ा इनाम मिलने वाला है इन लोगों को बीजेपी की ओर से। देखिएगा अभी चंपत राय, मिश्रा जी, ड्राइवर टिल्लू यादव, कितना बड़े कलाकार हैं ये लोग। बीजेपी में महान लोगों की भर्ती होने वाली है। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ रजनीश शर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से अयोध्या का मामला पूरे देश के सामने है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से राम मंदिर में चोरी हुई है। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं राम मंदिर का जो मामला है, उसको लेके पूरा देश हैरान है, परेशान है? देखिए, देश हैरान परेशान है जी। बहुत बड़ा चोरी हुई है, राम के आस्था की चोरी हुई है, पैसों की लूट हुई है। और एक बहुत बड़ी बात इससे सामने आ रही है, बीजेपी को बहुत सारे ऐसे नेता मिल जाने वाले हैं इस चोरी के साथ, जिनको वो जल्दी से जल्दी मंत्री बना देंगे। क्योंकि बीजेपी का करैक्टर है, आप जानते हैं, जितना बड़ा अपराधी होता है, जितना बड़ा दुष्कर्मी होता है, उसी को वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नेता बनाते हैं, सम्मानित करते हैं। और ये इतना बड़ा कांड किया है उन साहसी लोगों ने, चोरी कर दी राम के मंदिर में, राम के घर में, और इसका इतना बड़ा इनाम मिलने वाला है इन लोगों को बीजेपी की ओर से। देखिएगा अभी चंपत राय, मिश्रा जी, ड्राइवर टिल्लू यादव, कितना बड़े कलाकार हैं ये लोग। बीजेपी में महान लोगों की भर्ती होने वाली है। लेकिन कह रहे हैं सब राम भक्त हैं, इनके ऊपर गलत आरोप लग रहा है। राम भक्त हैं और गलत आरोप लग रहा है? जैसे वो योगी जी कह रहे हैं अयोध्या को बदनाम ना करे कोई। है, तुम कांड अयोध्या में करोगे, अयोध्या में चोरी करोगे, अयोध्या में अपराध करोगे, बदनाम क्या लंका होगी? भाई अयोध्या तो बदनाम होगी ना, तब उनको रोक लेते ना, सिखा लेते ना अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अयोध्या में ये कांड नहीं करना है, अयोध्या को बदनाम नहीं करना है, राम भक्तों को सिखाते। मैं तो कहता हूँ जितने भी राम का झंडा लेकर कूदने वाले लोग हैं, जो लोग नारे लगाते हैं जय श्री राम जय श्री राम, नंबर 1 के अपराधी और षड्यंत्रकारी होते हैं। सर, लोगों की भावना आहत होगी, आप इस तरह की बात कर रहे हैं। मेरी भावना आहत नहीं होती जब वो राम श्री राम कहते के और मेरे सामने अपराध कर रहे होते हैं। मैं नहीं हूँ राम भक्त, हमारी भावना नहीं आहत होती। इस देश की जनता केवल वही वो लोग हैं राम भक्त, जो लोग वहाँ मोदी का झंडा उठाते हैं, वही केवल राम भक्त हैं, उनकी भावनाएं आहत होती हैं। और वो राम भक्त जब चोरी करेंगे, जब राम का खजाना लूटेंगे, राम के घर में चोरी करेंगे, तो उनकी भावनाएं भी आहत होंगी और उनको कहा ना जाए चोर। चंपत राय को चोर ना कहा जाए, उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। बड़ा सम्मान कर रहे हैं आप उनकी भावनाओं का, और योगी जी भी उनकी भावनाओं के पीछे घूम रहे हैं। इनको कुछ ना कहो, ये राम भक्त हैं। भाई, राम भक्त होने के लिए शर्मिंदा हो जाना चाहिए हर उस आदमी को जो अगर ऐसा राम भक्त निकलता है। तो क्या कमी क्या है? कमी यह है कि चोला ओढ़ते हैं राम भक्त का, अंदर से भेड़िए होते हैं, हर तरह के अपराध करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। ये तो सबसे बड़े षड्यंत्रकारी हैं। योगी कहता है वो लोग आवाज़ें क्यों उठा रहे हैं जिन्होंने राम के बारे में कोई मंदिर में गए नहीं। तो मैं तो कहता हूँ कि ये लोग कैसे लोग हैं, कैसे निकृष्ट बुद्धि वाले, कैसे बेशर्म लोग हैं। क्या अगर कोई चोर है और उसके इलाके में कोई चोरियां कर रहा है या कोई अपराध कर रहा है, रेप कर रहा है, तो उसको हक नहीं है आवाज़ उठाने का कि मेरे इलाके में रेप हो रहा है? क्यों उसको कह दोगे तू तो चोर है, तू क्यों ये बातें उठा रहा है? लेकिन वैसे तो वो लोग चोर नहीं है जो ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, वो भी सारे राम भक्त हैं जो आवाज़ें उठा रहे हैं। राम भक्त होने का प्रमाण दिया है उन्होंने कि वो उन्होंने इस बात को उठाया। तमाम लोग कह रहे हैं कि ये बदनाम करने की साजिश है, राम मंदिर को, अयोध्या के ट्रस्ट को बदनाम करने की साजिश है। हर चोर यही कहता है मुझे बदनाम किया जा रहा है। कभी किसी अदालत में किसी चोर ने, किसी अपराधी ने, किसी रेपिस्ट ने जाकर ये कहा है, हर रेपिस्ट ये कहता है मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। और ये बात और बता दूं, बहुत सारे लोगों को तो सजाएं होती तो हैं, लेकिन जो राम भक्त हैं ना, जिनके दलाली अभी शुरू हो गई है कि राम भक्तों का आहत हो रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सिद्ध होता है इस बात से कि उन सबको बचाया जाएगा। उनके बचाने के लिए जो षड्यंत्र किए जा सकते हैं, मैं इसे षड्यंत्र ही बोलूँगा, तैयारियां तो हैं ही। जैसे उनके ऊपर FIR नहीं लिखी गई,
SIT बना दी लिपापोती करने के लिए, FIR नहीं लिखी गई, इन सबको बचाने के लिए कोशिशें पूरी गई। इस तरह के बयान योगी और सब उनके नेता दे रहे हैं उठ कर, ऐसा ना किया, ऐसा नहीं किया गया, चंपतराय का इस्तीफा लिया, स्वीकार नहीं किया गया। ये सब लिपापोती करने के षड्यंत्र हैं। आगे क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ होगा, क्या कुछ निकल के आएगा? मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, साफ साफ कह रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता कि कुछ भी निकल कर आएगा। मुझे ये उम्मीद है नहीं, मेरी ये मांग है भी नहीं कि इसमें से निकाल कर कुछ दे दो। क्या निकाल कर दे देंगे? ये 80 लाख की तो इन्होंने केवल पकड़ाई की है, उसका क्या 80 लाख तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। और ये सब वो लोग हैं जिनके लिए कहा गया था चोरी और सीना जोरी। चोरी की है और सीना जोरी कर रहे हो कि राम भक्तों का अपमान कर रहे हो, ये सीना जोरी है। ये सब कुछ अन्याय हो रहा है देश के खिलाफ, देश की जनता के खिलाफ। जनता भले ही ना बोले, आज भले ही इन्हें कोई सज़ा दिया ना जाए, लेकिन जो कुकृत्य इन्होंने किया है, जो अधर्म इन्होंने किया है, इसका तो इनके साथ इंसाफ होकर रहेगा। इनका एक दिन नष्ट होकर रहेंगे सब लोग। तो सर, कानून व्यवस्था है, यूपी पुलिस है, SIT की जांच बैठा दी गई, गठन कर दिया गया, तो क्या कुछ लग रहा है कि कमी कहाँ रह गई, चूक कहाँ हुई है? उस यूपी पुलिस से आप उम्मीद कर रहे हैं जो तरह तरह के एनकाउंटर करके रह जाती है, जहाँ करना होता है, हम निर्दोष को भी मार आते हैं, जिसकी सुनवाई कुछ होती नहीं, जहाँ पर किसी की गलती होती है तो वहाँ 6-7 पुलिस वालों को सज़ा भी मिल जाती है। तो ये कोई कानून कहना, आज कानून है, कोई पुलिस है, ये सब की बात उठाना बिल्कुल पाप है। ये सब कहना अन्याय है कि पुलिस है वो जांच करेगी, देश का समाज का न्याय होगा, समाज के साथ ये जो आज की सुप्रीम कोर्ट है ये न्याय करेगी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, अगर आज तुलसीदास होते, अयोध्या के इस कांड को देख लेते तो एक नई चौपाई लिख देते। अच्छा। चंपत राय ने खजाना लूटा, योगी और मोदी तेरा धर्म भी झूठा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वो लिखते बोलते कहते, क्योंकि वो जानते थे कि किस तरह से न्याय होना चाहिए, किस तरह से समाज को आगे आना चाहिए। रामायण में उन्होंने एक एक शब्द लिख दिया था, और उसी रामायण के देखकर पढ़कर मैं बोल रहा हूँ कि जो एक पाप आज कर रहे हैं इसका प्रतिफल इनको अवश्य मिलेगा। भले कितनी लिपापोती कर लें, कितने ही ये सुप्रीम कोर्ट को अपने कब्जे में रख लें, कितना ही वहाँ पर पुलिस से अपनी जांच पड़ताल ठीक से अपने फेवर में करा लें, लेकिन इनको न्याय मिलेगा, जिसका इस न्याय का मतलब है कि इनका नाश होकर रहेगा। तो देखिए, राम भक्त हैं रजनीश शर्मा जी, और खुद ये हिंदू ब्राह्मण हैं, और इनकी भी भावनाएं आहत हुई हैं। जिस तरह से राम मंदिर में चोरी हुआ है, चंदा चोरी हुआ है, भगवान के घर में लूट हुई है, उसको लेके तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दुखी हैं, परेशान हैं कि राम के घर में चोरी हो गई है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।